नमस्कार। मैं अविनाश काकड़े। किसान भाइयों और आदिवासी भाइयों, मैं कुछ आपसे संवाद करना चाहता हूँ। देखो, जितने लोग हम संविधान संविधान ऐसा कहते रहते हैं, उसी संविधान में कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं कि जो संविधान हमारी ज़मीनों को छीनते हैं, हमारे जंगलों को छीनते हैं, जल को छीनते हैं। ये उसी प्रोविज़न है। और वो प्रोविज़न क्यों आते हैं? जब हम कहते हैं कि हमारे किसानों के ही बच्चे वहाँ संसद में बैठे हुए हैं, और उस संसद में बैठे हुए बच्चे हमारे विरोध के प्रोविज़न कैसे लाते हैं? आपको पता होगा कि एक जज थे अरुण मिश्रा नाम के, उन्होंने एक कानून पास कर दिया था। आपने यहाँ ये एक कानून की व्याख्या कर दी थी, जिन्होंने कहा था कि इस देश के 85 लाख आदिवासी ट्रेसपासर हो गए। कैसे हो गए? 2006 का एक कानून था, जिस कानून में प्रोविजन किया गया था कि जो जंगल में जो आदिवासी और जो नॉन आदिवासी अपने तरीके से वहाँ काम कर रहा होगा, उपज कर रहा होगा, वो ज़मीन उसको पट्टे पर दी जाए। मगर हुआ क्या? आदिवासियों के लिए 3 पुश्तों का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देना था कि 3 पुश्तें वहाँ रहती है, और नॉन आदिवासियों को 5 पुश्तें वहाँ रहती है। अब जो जंगलों में रहता है उसके पास में सरकार के अधिकृत किए हुए कोई सर्टिफिकेशन करने का उनके पास में कोई अकल भी नहीं थी और कोई प्रूफ भी नहीं था, क्योंकि प्रूफ आपके नहीं चलेंगे, प्रूफ तो इनके चलेंगे। तो इनके प्रूफ इन्होंने तैयार ही नहीं करने दिए। उसका परिणाम क्या हुआ पता है आपको? कि इतने लाखों की संख्या में आदिवासी उस जंगल में ट्रेसपासर घोषित हो गए। आपको बताता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने हमारे देश के आदिवासियों को निशस्त्र तो किया ही, मगर जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चारों को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित करने के कारण कई आदिवासी, करोड़ों में आदिवासी जंगलों में ट्रेसपासर घोषित हो गए। जिन आदिवासियों को हमारा मुगल सल्तनत, अंग्रेज सल्तनत वहां से डिस्प्लेस नहीं कर सका था, वहां से भगा नहीं सका था, हमारे संवैधानिक प्रोविजन के कारण ये हो गया। और उसके कारण हमें जो सुरक्षा मिली वो अलग है, मगर उसके कारण जो हमारे शोषक क्लास था उन्होंने उसका कैसा दुरुपयोग किया, इसको समझने की जरूरत है। मगर हम ना तो किसान जाति है ना आदिवासी जाति है उसका स्टडी करते हैं। जिन्होंने स्टडी किया उसमें उनको लूप होल्स पता है, उस संविधान के कानूनों के लूप होल्स उनको पता हो गए। आपको पता है कि 1980 में एक कानून आया था, केंद्रीय कानून आया था 1980 का, जिसका नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि एक सर्वे किया गया, और एक सर्वे के तहत आपकी एग्रीकल्चर लैंड का एक सर्वे हुआ, आपकी सारी जमीनों का सर्वे हुआ। उस सर्वे में यह तय किया गया, उसमें कौन थे? फॉरेस्ट के अफसर थे, फॉरेस्ट के सर्वेयर थे और रेवेन्यू के सर्वेयर थे। दोनों अफसरों ने मिलकर यह तय किया कि वो सर्वे में कौन सी जमीन जिसमें जंगल सदृश परिस्थिति है, मतलब आपकी अगर खेती भी होंगी और उसमें जंगल सदृश परिस्थिति अगर हो गई उस वक्त, तो 96 में जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अनुसार वो आपका जंगल घोषित हो गया। आप उसमें खेती कर सकते हो, मगर उसकी झाड़ पेड़ नहीं कटा सकते, उस जंगल के आप उस आपके जमीन के आप पेड़ नहीं कटा सकते, उसमें आपकी सुरक्षा, खेत की सुरक्षा के लिए घर नहीं बांध सकते। बेच सकते हो मगर खरीदने वाला उस जमीन का सिवाय कृषि के अलग उपयोग नहीं कर सकता। और उसका कॉम्पेंसेशन क्या है? तो कुछ नहीं मिला। अरे आपकी जमीन जब उन्होंने रिजर्व कर दिए, आपकी जमीन जब उसमें इंटक कर दिए, तो आपके सांसद में जो प्रतिनिधि थे, विधानसभा में जो लोग थे, वो क्या सोए हुए थे? जब आपका सर्वे हो रहा था, उसका फॉर्मेट जब बन रहा था कि 3 पुस्तकों की जानकारी चाहिए, 5 पुस्तकों की जानकारी चाहिए, तो हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट, ट्राइबल कमीशन, हमारे यहाँ के किसानों के नेता, किसानों के कमीशन, किसानों के सांसद, ये क्या कर रहे थे? नींद निकाल रहे थे। क्यों नहीं इन्होंने बोला उसके लिए? और उसका परिणाम ये हुआ कि आपसे आपकी सारी संपदा छीन गई, आपके पुश्तैनी जमीन का अधिकार छीन गया। कहते हैं कि 12 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जिसके किसान के परिवार के पास में होगी उसको कभी भी जंगल घोषित कर दिया उन्होंने। भैया 12 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मतलब सीलिंग से ले लिया, भूदान से ले लिया, फॉरेस्ट कानून से भी आपने हमारी जमीनें छीन लिए, तो हमको जीने लायक छोड़ते क्यों नहीं हो आप लोग? आपको क्या लगता है कि हमको जीना नहीं चाहिए? इस देश में हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं है, कृषकों का, मेहनत कशों का कोई अधिकार नहीं है, और इसके लिए आपकी सारी संवैधानिक व्यवस्था हमारे विरोध में चली जाती है। जिस संविधान की बात करके आप बोलते हैं कि उसके वजह से हमको सारे अधिकार मिले, उसी संविधान ने हमारे सारी व्यवस्था की, संसाधनों की लूट कर लिया, और हमको समझ में भी नहीं आया कि ये लूट कैसी हो रही है। हमारे नेता चुप थे,
हमारे जनप्रतिनिधि चुप थे, हमारा संविधान भी चुप रहा, और कोर्टों ने तो ऐसे ऐसे उसके व्याख्या बना के ऐसे ऐसे निर्णय दे दिए। आपको पता है 2013 का जो लैंड एक्विजिशन कानून आया, उसको उसी अरुण मिश्रा नाम के एक जज ने, जो अभी रिटायर्ड हो गया है, उसने उसके पिछले जमीनों का, जिसमें पूरा कानून का पालन भी नहीं हुआ होगा, ऐसे जमीनों के बारे में उसने बोल दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे और इसमें बिल्कुल बोलना नहीं है, उसको रोक दिया। सोशल सेंसेसिंग जो होनी थी, सोशल जो नुकसान होता है, पूरे गांव का एक सोशल नुकसान होता है जमीन लेने से, तो सोशल सर्वे भी करने का उन्होंने मना कर दिया। ये कौन से जज है, ये कौन सा संविधान है, किसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये कौन बैठे हुए है उस व्यवस्था में, जो लोग हमारे न्यायिक हक भी देने को तैयार नहीं है और हम पर हर पग हर जगह पर अन्याय होते हुए देखते हैं और अन्याय करते हैं। क्या इसको हम हमारी व्यवस्था मान सकते हैं? और इस व्यवस्था को अगर नहीं मानते तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। भैया, ये देश हमारा है। पूरे दुनिया में जहां भी आरक्षण दिया हो गया, वो मूल निवासियों को आरक्षण दिया हुआ है। हम नहीं चाहते आप जैसे बाहर से आए हुए ट्रेस पासरों से और बाहर से आए हुए आक्रांताओं से हम आरक्षण नहीं चाहते। हम हमारे अधिकार चाहते हैं, हमारे जल और जगह और जमीन के अधिकार हम चाहते हैं, हम अपने अधिकार चाहते हैं, आपसे भीख नहीं चाहते। और ये जो आरक्षण वाला भसड़ मचा के रखा है, हम आरक्षण आपको देना चाहते हैं, आपसे आरक्षण नहीं लेना चाहते। आपके 2-4-5% जो होंगे वो आरक्षण ले लीजिए और बाकी हमको तय करने दीजिए। आप मत होशियारी करिए उसमें और आप हमारे बीच में झगड़े मत लगाइए। चारों तरफ झगड़े लगे हुए हैं। जो जातियां उस वक्त आरक्षण में नहीं आई होगी, कुछ गलतियां रही होगी उस वक्त के नेताओं के, इसकी आपस में लड़ रहे। क्यों लड़ रहे हैं आपस में? क्योंकि कानूनन प्रोविजन जो बना हुआ है कि SC ST OBC इसके बाहर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अब OBC बोल रहा है कि इस जाति को हम अंदर नहीं आने देंगे, उस जाति को अंदर। बिल्कुल सही है, OBC की गलत बात नहीं है, क्योंकि जो OBC था, जो मेहनत का जो OBC था, जो हमारे यहाँ का 12 बलूतेदार OBC था, अलग बिरादरियों का OBC था, वो क्यों चाहेगा कि हमारे इसमें शहर हो? उन 50% का वो जो है उसको छीन के हमको देना चाहिए। हमारी संख्या के अनुसार हमको सर्वे होना चाहिए। और इस देश की जनगणना कुत्ते बिल्लियों की होती है, पेड़ों की होती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम किसान जातियों के लोग हैं। हमारी अगर 2021 में जनगणना नहीं होने दिए तो ये देश में जनगणना हम नहीं होने देंगे। ये दावे के साथ सारे नेताओं को एक साथ होना चाहिए। किसान हो, किसान हितैषी जातियां हो, किसान समर्थक जाति हो, मेहनत कश जातियां हो, सबको एक साथ लाने की जरूरत है। नमस्कार।